अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 226 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के जो कि है ध्यान योग श्लोक क्रमांक 35 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। श्री भगवान उवाच असंचयं महाबाहो मनोर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण सगृहीते। भक्तों, जब पिछले श्लोकों में श्लोक क्रमांक 33 और 34 में अर्जुन ने भगवान के सामने जिज्ञासा करी, अपने मन की व्यथा बताई कि मन है वो बहुत ही उच्छृंखल है, हठीला है, बलवान है, वो बहुत प्रयास करने पर भी मन वश में नहीं आता है। एक बार मैं मन को, अपने वायु को वश में कर सकता हूँ अपने गांडीव के बल पर, परंतु मन को वश में करना बड़ा कठिन है। आप उस मन को वश में कैसे किया जाए उसकी विधि बताइए। जब अपनी व्यथा बताई तो भगवान श्री कृष्ण एक गुरु की भूमिका में होने के कारण अपने शिष्य की हृदय की, मन की व्यथा जान गए और उसका तरीका बता रहे हैं कि कैसे मन को वश में किया जाए, उसकी विधि बता रहे हैं। आचार्यगण कहते हैं कि ये श्लोक है वो एक नव साधक के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण मन को वश में करने की विधि बता रहे हैं। भाई भौतिक क्षेत्र हो या आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में अगर आप प्रगति करना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो मन को वश में करना बहुत आवश्यक है। और मन को वश में करने का तरीका कौन बता रहा है? श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं, जो संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र मालिक हैं। आज की तारीख में तो कहते हैं मेरे मन में आया, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, परंतु भगवान मन को वश में करने की विधि बता रहे हैं। तो इस श्लोक को विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा अगर आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, भले भौतिक क्षेत्र हो या आध्यात्मिक क्षेत्र हो। साहिब, अर्जुन द्वारा व्यक्त इस हठीले मन को वश में करने की कठिनाई को भगवान स्वीकार करते हैं, किंतु वे साथ ही समझाते हैं कि अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा यह संभव है। भगवान श्री कृष्ण एक गुरु होने के नाते पहले तो जो सत्य है उसको स्वीकार कर रहे हैं। अर्थात अर्जुन ने कहा कि ये मन है वो बहुत हठीला है, उच्छृंखल है। भगवान कहते हैं हाँ मैं मानता हूँ। क्या कहते हैं? असंशयम महाबाहो। भगवान ने कहा कि इसमें कोई संशय नहीं है, निसंदेह मन बहुत बलवान है। मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, मैं इस बात को मानता हूँ कि तुम जो कह रहे हो वो पूर्ण सत्य है, परंतु अभ्यास के द्वारा ये संभव है कि हम अपने मन को वश में कर सकते हैं। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा अगर मन को वश में करना है तो निरंतर रूप से आपको अभ्यास करना होगा। अभ्यास कैसा? मन को वश में करने का अभ्यास। और वो अभ्यास क्या है? आइए आगे हम चर्चा करते हैं। यह अभ्यास क्या है? वर्तमान युग में तीर्थवास, परमात्मा का ध्यान, मन तथा इंद्रियों का निग्रह, ब्रह्मचर्य पालन, एकांतवास आदि कठोर विधि विधानों का पालन कर पाना संभव नहीं है। जैसा कि शास्त्रों में उल्लेख आता है कि किस प्रकार मन को वश में किया जाए, एकांतवास करके, अनेक तीर्थ स्थानों का भ्रमण करके, ब्रह्मचर्य का पालन करके, इंद्रियों का निग्रह करके, एकांतवास में रहकर कठोर विधियों द्वारा इस मन को वश में करने का प्रयास किया जाना चाहिए। परंतु भक्तों, अगर व्यवहारिक तरीके से देखा जाए, आज की तारीख में कलयुग के अंदर क्या ये विद्या है वो प्रमाणिक है? क्या इन विधियों का पालन कर सकता है कोई भी? अरे साधारण से साधारण नियमों का पालन करने में जीव को बहुत कठिनाई आती है, तो जब इन कठिन विधियों के बारे में बताया जाएगा, क्या वो इनको पालन कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। किंतु कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से मनुष्य भगवान की नवधा भक्ति का आचरण करते हुए मन को वश में कर सकता है। किंतु कृष्ण भावनामृत विधि का पालन करते हुए नवधा भक्ति के द्वारा, जो इस कलयुग में बहुत व्यवहारिक है, बड़ी आसानी से कोई भी इसका पालन कर सकता है। और उसका प्रथम कौन सा है? श्रवण करना। प्राचीन शास्त्रों में भक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं, जिससे नवधा भक्ति कहते हैं। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। इन 9 विधियों के द्वारा कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके अपने मन को वश में कर सकता है। उसका प्रथम है श्रवणम, और उसके परीक्षित महाराज ने उस विधि के द्वारा भगवान के धाम को प्राप्त किया था। श्रवण के द्वारा ईश्वर की लीला, कथा, महत्व, शक्ति, स्तोत्र इत्यादि को परम श्रद्धा, अतृप्त मन से निरंतर सुनना। श्रवण की विधि क्या है?
भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को, महिमाओं को, उनकी कथाओं को, उनकी शक्ति को, उनके स्त्रोत को, उनके बारे में जो कुछ भी वर्णन आता है उसको बड़ी श्रद्धा के साथ और अतृप्त मन के साथ, ऐसा नहीं कि मजबूरी में सुनना है, अतृप्त मन के साथ 1 घंटा सुना और जिज्ञासा करें, आधा घंटा और सुना और अंदर जिज्ञासा आनी चाहिए कि बार बार भगवान के बारे में सुनते रहें। परीक्षित महाराज जब सुखदेव गोस्वामी के समक्ष बैठे थे, सुखदेव गोस्वामी उनको कथा बता रहे थे, 7 दिन 7 रात तक बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए मात्र कथा का श्रवण कर रहे थे। और बार बार ऐसा नहीं कि थक गए अभी तो सो जाते हैं, घड़ी देख रहे हैं बार बार कभी कथा खत्म होगी, नहीं, वो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से कहते थे श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में विस्तार से बताइए। जैसे ही सुखदेव गोस्वामी कहीं शॉर्टकट लेने का प्रयास करते थे तो परीक्षित महाराज उनको रोक कर जिज्ञासा करते थे कि इस लीला को विस्तार से बताइए। जब इस प्रकार कोई व्यक्ति भगवान के बारे में सुनेगा, स्वाभाविक है कि वो मन को वश में बड़ी आसानी से कर लेगा। क्यों? क्योंकि मन है वो इंद्रिय विषयों से हटकर भगवान के शरणों में लगेगा। और पिछले श्लोक में हम पढ़ चुके हैं कि मन को वश में करने की विधि क्या है? श्री कृष्ण के शरणों में अपने मन को लगाना। दूसरी विधि है कीर्तन। उसके आचार्य कौन है? सुखदेव गोस्वामी। ईश्वर के गुण, चरित्र, नाम, पराक्रम आदि का आनंद एवं उत्साह के साथ कीर्तन करना। भगवान की लीलाओं का, भगवान के गुणों का, भगवान की महिमाओं का, भगवान के नाम का बड़े उत्साह के साथ कीर्तन करना भक्तों। किसके साथ? उत्साह के साथ। जैसे जैसे बोलने का भाव आए और अंदर से शक्ति आनी चाहिए। लोग सुनने वाले हैं और अंदर से बोलना। ऐसा नहीं कि आधे घंटे के लिए बिठाया है, मात्र पैसा लिया है बोलने का तो बोलो, नहीं, निस्वार्थ भाव से बोलने के अंदर से जब प्रेरणा मिलेगी ना, अंदर से आनंद की अनुभूति होगी ना, उस समय आप समझिए कि आप कीर्तन की जो विधि है उसमें अग्रसर हो रहे हैं, कुछ सफलता प्राप्त कर रहे हैं। तीसरा है स्मरणम। उसके आचार्य हैं प्रहलाद महाराज। निरंतर अनन्य भाव से परमेश्वर का स्मरण करना, उनके महात्म्य और शक्ति का स्मरण कर उस पर मुक्त होना। निरंतर भगवान की महिमाओं का, उनके नाम का, उनके लीलाओं के ऊपर स्मरण करना। स्मर्तव्यो सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुषित। हमेशा भगवान के बारे में ही स्मरण करते रहना। प्रहलाद महाराज है वो सोते उठते बैठते खाते पीते हर समय भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते रहते थे। उन्हें किसी बात का और कोई भान ही नहीं था। जीवन की सफलता क्या है? बोले एकमात्र भगवान श्री विष्णु के नाम में रमण करना, भगवान की लीलाओं में रमण करना, और इसके सिवा उनको कोई ज्ञान नहीं था। चौथा है पाद सेवनम। और उसके अधिष्ठाता कौन है? लक्ष्मी देवी। ईश्वर के शरणों का आश्रय लेना और उन्हीं को अपना सर्वस्व समझना। भगवान श्री हरि के शरणों का आश्रय लेना और उनको ही अपना सर्वस्व समझना। माता लक्ष्मी को संसल कहा जाता है, मन से भी ज़्यादा संसल है, फिर भी कहाँ पे रुकती है वो? एकमात्र भगवान श्री हरि के शरणों में, नारायण के शरणों में हमेशा वहाँ पे रुकी रहती है। मन से ज्यादा संसल लक्ष्मी जब वहां पे रुक सकती है तो मन के बारे में क्या कहा जाए भक्तों। सबसे बड़ी शिक्षा लेने वाली बात है कि लक्ष्मी है वो भगवान के शरणों में हमेशा रुकी रहती है। तो मन को भी अगर भगवान के शरणों में लगा दिया जाए, भगवान के चिंतन में लगा दिया जाए, मन वहां से हटने का प्रयास नहीं करेगा भक्तों। इतने शक्तिशाली है भगवान के शरण, इतने मंत्र मुक्त करने वाले हैं भगवान के शरण कमल। पांचवा है अर्चनम। पृथु महाराज उनके आचार्य हैं। मन, वसन और कर्म द्वारा पवित्र सामग्री से ईश्वर के शरणों का पूजन करना। मन, वसन और कर्म के द्वारा, पवित्र सामग्री के द्वारा। ऐसा नहीं कि डालडा घी से या जो घर में बचा कुचा है उससे भगवान की अर्चन किया जाए, नहीं, पवित्र सामग्री से, जो उत्तम से उत्तम वस्तु है, उत्तम से उत्तम घी है, उसके द्वारा भगवान की सेवा करना। छठा है वंदनम। उसके आचार्य हैं अक्रूर जी। भगवान की मूर्ति को अथवा भगवान के अंश रूप में व्याप्त भक्त, आचार्य, ब्राह्मण, गुरुजन, माता पिता आदि को परम आदर सत्कार के साथ पवित्र भाव से नमस्कार करना या उनकी सेवा करना। भगवान और भगवान से संबंधित जो भी भक्तगण हैं, जो भी उनके सगे संबंधी हैं, जो भी उनसे संबंधित हैं, उनका आदर सत्कार करना, उनको प्रणाम करना, उनको मान सम्मान देना। सातवां है दास्य। आचार्य हैं हनुमान जी। ईश्वर को स्वामी और अपने को दास समझकर परम श्रद्धा के साथ सेवा करना। भगवान को स्वामी और अपने को दास समझकर, कलयुग के जीवों के लिए ये विधि है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अक्सर अपने आप को स्वामी बनाए बैठे हैं, अपने आप को भोक्ता बनाना चाहते हैं, अपने आप को स्वामी बनाने की इच्छा के कारण हम इस जगत में भी इसी कारण से आए हैं। तो हनुमान जी से सीखना चाहिए कि किस प्रकार हम भगवान को अपना स्वामी बनाएं और अपने को दास बनाएं।
जब ये भाव हमारे अंदर आएगा, स्वाभाविक है हनुमान जी के पास जब भी जाए भक्तों मंदिर में, हनुमान जी से कुछ धन धान्य संपत्ति मत मांगिए, हनुमान जी के सामने प्रार्थना कीजिए कि हे हनुमान जी, जिस प्रकार आप हमेशा भगवान श्री रामचंद्र को अपने हृदय में स्थापित करके रखते हैं, उनके शरणों को अपना आश्रय मानते हैं, उनको स्वामी और अपने को दास मानते हैं, अगर आप हम पर प्रसन्न हो, हम पर कृपा करने के लिए हमें भी ऐसी भक्ति प्रदान करो कि हम प्रभु श्री रामचंद्र को अपना स्वामी मान सके, भगवान श्री रामचंद्र की भक्ति कर सके, उनके नाम में रमण कर सके, उनके नाम का आश्रय लेकर इस दुखालयम अशाश्वतम इस जगत में जो अनेक प्रकार के दुखों से कष्टों से हम त्रयमाम कर रहे हैं, हमारा हृदय जले जा रहा है, उसके ऊपर कुछ उनके नाम रूपी ठंडक बारिश हो जाए और हमारा हृदय तृप्त हो जाए, हम आनंद की अनुभूति करने लगे। जिस प्रकार हमेशा आप उनके नामों में रमण करते थे, उसी प्रकार हमारे हृदय में भी थोड़ी बहुत भक्ति उनके नाम के प्रति उत्पन्न हो जाए, उनके नाम के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाए, अनुरक्ति उत्पन्न हो जाए। जब इस भाव से भगवान हनुमान जी के सामने प्रार्थना करेंगे, निश्चित रूप से हनुमान जी हमारी प्रार्थना सुनेंगे और हम पर कृपा करेंगे और हमारा मन है वो भगवान के चिंतन में लगेगा। और मन भगवान के चिंतन में लग गया तो मन है वो वश में आ जाना स्वाभाविक है, और उस अवस्था में व्यक्ति अपने रास्ते से भटकेगा नहीं और जीवन में सफलता के शिखर पर पहुंचना स्वाभाविक है। अगला है 8वां है साख्यम, उसके आचार्य है अर्जुन। ईश्वर को ही अपना परम मित्र समझना, अपना सर्वस्व उन्हें समर्पण कर देना तथा सच्चे भाव से अपने पाप पुण्य का निवेदन करना। भगवान श्री कृष्ण को ही अपना मित्र मानना, उनको ही अपना सखा मानना, अपने जीवन की हर एक बात उनको बताना, जीवन में सुख दुखों से भगवान को अवगत कराना और अपने जीवन में जो पाप पुण्य है उनका भगवान के सामने ही निवेदन करना कि किस प्रकार आप ही हमारे कर्ता धर्ता हैं, आप जो कहेंगे वही मैं करूँगा। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से 18.73 में कहते हैं, नष्टो मोहो स्मृति लब्ध्वा तत्व प्रसादान मया उच्युत स्थितो अस्मि गतं संदेह कृष्यते वसनम त्वः। कहते हैं कि हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है, आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित और तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। अर्थात भगवान के आदेश का पालन करने के लिए हमेशा तत्पर रहना। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपना परम सखा मानता था और उनके साथ हमेशा आदान प्रदान करता था, अपने जीवन की जो भी व्यथा है भगवान के सामने बताता था। इसलिए तो भगवद गीता रूपी ज्ञान हमें प्राप्त हुआ। जब भगवद गीता का ज्ञान सुना तो अंत में कहता है कि कृष्ण जो तुम कहोगे वह मैं करने के लिए तैयार हूँ। ऐसी शरणागति हमारे अंदर होनी चाहिए। 9वां और अंतिम है आत्मनिवेदन, और उसके आचार्य हैं बलि महाराज। अपने आप को भगवान के चरणों में सदा के लिए समर्पण कर देना और कुछ भी अपनी स्वतंत्रता न रखना, यह भक्ति की सबसे उत्तम अवस्था मानी गई है। ये 9 विद्याएं, उनमें सबसे उत्तम क्या है? आत्मनिवेदनम, अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना, अपने स्वतंत्रता की कोई इच्छा नहीं रखना, अपने स्वतंत्र भोग की कोई इच्छा नहीं रखना, आपको पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। जब भगवान श्री हरि वामन देव के रूप में इस धरा में अवतरित हुए, इंद्रदेव का राज्य उनको प्रदान करने के लिए, बलि महाराज है वो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनके पास जब वो यज्ञ कर रहे थे, वामन देव गए, उनके सामने कहा कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए। बलि महाराज ने बड़ी आसानी से उनको प्रदान करने के लिए तैयार हो गए। हालांकि उनके गुरु शुक्राचार्य ने बार बार रोका था कि ये स्वयं श्री विष्णु है, इनको मना कर दो, परंतु बलि महाराज के लिए अगर भगवान है तो तब तो और मैं देने के लिए आतुर रहूंगा, अर्थात अपना सर्वस्व भगवान को लौटा दिया। अंत में जब 2 शरण उन्होंने, एक पृथ्वी पर एक आकाश में रख दिया, तीसरा शरण बोले कहाँ रखूं, तो उन्होंने कहा कि मेरे सर पर रखो। यहाँ तक कि अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया और उसका फल उनको मिला कि भगवान ने कहा कि इस समय आप इस धरा को छोड़कर पाताल लोक में चले जाओ, परंतु जैसे ही इस इंद्र का समय पूर्ण होगा तुम स्वर्ग के राजा बन जाओगे। तो जो आत्मनिवेदन विधि है वो भक्ति की सर्वश्रेष्ठ विधि है। नवदा भक्ति का प्रथम अंग कृष्ण के विषय में श्रवण करना है। मन को समस्त प्रकार की चिंताओं से शुद्ध करने के लिए यह परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि है। भगवान द्वारा बताया कि इन सारी विधियों में जो नवदा भक्ति की विद्या, उनमें श्रवणम की विधि है वो मन को वश में करने के लिए विशेष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण कारगर साबित होती है।
कृष्ण के विषय में जितना अधिक श्रवण किया जाता है उतना अधिक मनुष्य वस्तुओं के प्रति अनासक्त होता जाता है, जो मन को कृष्ण से दूर ले जाने वाली है। जितना मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के विषय में अधिक सुनता जाएगा उतना जो अनेक विषय हैं, काम वासना है, इंद्रिय विषय हैं, उससे मन है वो धीरे धीरे विलग होता जाएगा, जो उनको अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के शरणों से दूर लेके जाने वाली है। रुक्मिणी देवी ने मात्र भगवान श्री कृष्ण के बारे में अनेक आचार्यों के माध्यम से सुना, उनके बारे में श्रवण किया और उनकी ऐसी अवस्था प्राप्त हो गई कि वो भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने कभी भगवान को देखा नहीं था, परंतु मात्र उनके बारे में श्रवण करने से उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम विकसित हो गया। तो अगर आप और हम भी अपना हृदय भगवान के शरणों में रखना चाहते तो उनके बारे में बार बार सुनिए। जब बार बार हम भगवान के बारे में सुनेंगे तो स्वाभाविक है कि हमारा प्रेम है वो भगवान श्री गोविंद के शरणों के प्रति विकसित होगा। आज लोग गोविंद को छोड़कर कोविड का भजन कर रहे हैं, कोविड के बारे में बार बार सुन रहे और मन में मात्र और मात्र भय व्याप्त हो रहा है। जो गोविंद का भजन करते हैं, गोविंद के बारे में सुन रहे हैं, वो निर्भय हो जाते हैं। इसलिए कोविड को छोड़कर गोविंद का भजन करना चाहिए। मन को उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेने पर जिसने कृष्ण का कोई संबंध नहीं है, मनुष्य सुगमता पूर्वक वैराग्य सीख सकता है। मन को उन सारे कार्यों से हटाकर जिससे श्री कृष्ण का कोई संबंध नहीं है, भगवान की भक्ति में लगाने से व्यक्ति वैराग्य प्राप्त कर लेता है। और वैराग्य का अर्थ है पदार्थ से विरक्ति और मन का आत्मा में प्रवृत्त होना। वैराग्य का अर्थ है कि मन का इस पदार्थ से विरक्त, इस भौतिक जगत के पदार्थ से विरक्त होकर आत्मा में रमण करना। जो कोई अपने आत्मा में रमण करता है वो व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है। भूख लगने पर मनुष्य जितना अधिक खाता है उतनी ही अधिक तुष्टि और शक्ति उसे मिलती जाती है। इसी प्रकार भक्ति संपन्न करने से दिव्य तुष्टि की अनुभूति होती है। आचार्यगण कहते हैं कि भूख लगने पर मनुष्य जितना अधिक खाता है उतना अधिक उसको तृप्ति प्राप्त होती है और शक्ति भी प्राप्त होती है। उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम रूप गुण की अधिक से अधिक श्रवण करेगा, लीलाओं को सुनेगा, उसके अंदर अपने मन को लगाएगा, उसको इतनी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होगी। और जितनी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होगी वो भौतिक शक्ति के ऊपर उतना प्रभुत्व जमा पाएगा और अपने मन को वश में करने में बड़ा कारगर साबित होगा। क्योंकि मन भौतिक वस्तुओं से विरक्त हो जाता है। दिव्य तुष्टि आनंद की अनुभूति क्यों होगी? क्योंकि उस अवस्था में मन है वो इस भौतिक वस्तुओं से हटकर आध्यात्मिक कार्यों में लग जाता है। यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को महाबाहु और कौन्तेय नाम से संबोधित किया है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाबाहु और कौन्तेय कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ क्या है तो आइए दोनों एक एक करके जानते हैं। महाबाहु अर्थात बलिष्ठ भुजाओं का लोहा तब मानूंगा जब मन को वश में करके दिखाओगे। अर्जुन की भुजाएं थी वो बड़ी बलिष्ठ थी, यहाँ तक कि उसने अपनी भुजाओं के बल पर, गांडीव के बल पर भगवान भोलेनाथ को भी प्रसन्न कर लिया था। स्वर्गलोक को जाके आया था अपनी शक्ति के बल पर। परंतु भगवान यहाँ पर अर्जुन को महाबाहु कहकर संबोधित कर रहे हैं, जिसका अर्थ है भगवान अर्जुन को बताना चाह रहे हैं कि तुम अपने आप को महाबाहु मानते होंगे, ये संसार भी मानता होगा, परंतु इन भुजाओं का बल मैं तभी मानूंगा जब तुम अपने मन को वश में करके दिखाओगे। क्योंकि मन को वश में करना बहुत कठिन है और जो योद्धा अपने मन को वश में कर लेता है वह योद्धा मेरी नज़रों में बहुत ही शक्तिशाली है। और दूसरा शब्द है कुंती पुत्र। कुंती महारानी ने मन को वश में करके दुर्वासा मुनि को प्रसन्न किया था। दुर्वासा मुनि, कुंती महारानी जब लगभग 12 साल की थी तब दुर्वासा मुनि उनके घर पे आए, कुछ दिनों तक रुके। कुंती महारानी बहुत प्रेम के साथ भक्ति पूर्वक दुर्वासा मुनि की सेवा करी थी। दुर्वासा मुनि ऐसे ऋषि थे वो जो थोड़ी सी सेवा में कुछ विघ्न आने पर तुरंत श्राप देने के लिए हमेशा उतारू रहते थे। श्राप है वो उनकी जिह्वा पर ही हमेशा तैयार रहता था। बड़े बड़े व्यक्ति हैं वो दुर्वासा मुनि के श्राप से अपने जीवन को बर्बाद कर बैठे। दुर्वासा मुनि हमेशा श्राप देने के लिए बहुत प्रचलित थे, परंतु कुंती महारानी भक्ति पूर्वक बहुत ही संयम के साथ उनकी सेवा करी। दुर्वासा मुनि जैसे संत की सेवा करना मन को बहुत ही शक्ति के साथ संयमित रखना पड़ता है, वरना हमेशा मन विचलित रहता है। तो हम उस साधु की सेवा कैसे करेंगे? मन में आया कि हम कुछ भ्रमण करके आए, कुछ और करके आए, और उस समय दुर्वासा मुनि या कुछ मांग लिया जल, तो दुर्वासा मुनि
को उस समय जब मांगा उस समय नहीं दिया तो वो अप्रसन्न हो जाते थे और उनको सामने वाले को श्राप दे देते थे। परंतु कुंती महारानी थी, उन्होंने बहुत भक्तिपूर्वक, बहुत श्रद्धा के साथ मन को वश में करके दुर्वासा मुनि की सेवा करी। और अंत में जब दुर्वासा मुनि उनकी सेवा से प्रसन्न हो गए तब कुंती महारानी को उन्होंने आशीर्वाद देके गए कि तुम जिस देवता का आह्वान करोगे वो देवता तुम्हारे पास उस समय तुम्हारे आह्वान पर उनको आना ही पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण उनको कौंतेय कहकर संबोधित कर रहे हैं, जिसका अर्थ है कि वो बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारी माता कुंती ने किस प्रकार अपने मन को वश में किया था, अपने मन को अपने वश में करके दुर्वासा मुनि की सेवा करी थी। तुम उसी कुंती के पुत्र हो जिस माता कुंती ने दुर्वासा मुनि को अपने वश में करके सेवा करी थी। तो तुम उनके पुत्र होने के नाते तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है कि तुम अपने मन को वश में करके दिखाओ। कई बार हम देखते हैं कि संसार में किसी व्यक्ति को अच्छे रास्ते पर लाने के लिए, उसके गलत कार्यों से हटाने के लिए उसके पूर्वजों की आन बान शान दी जाती है। बहुत बार कहते हुए तुमने सुना होगा, तुम्हें पता है तुम्हारे पूर्वज कौन थे? अरे तुम्हारे पूर्वजों ने ऐसे ऐसे महान कार्य किए और तुम ऐसा भगोड़ा निकला, तुम जीवन में ऐसे दुखों से भागने लगा, तुम जीवन में हताश हो गया, तुम ऐसे गलत कार्यों को कर रहा है। और जब व्यक्ति को पूर्वजों की आन दी जाती है ना, व्यक्ति गलत रास्ते से हट जाता है, यहाँ उसके अंदर शक्ति का संचार हो जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कुंती महारानी के बारे में, यहाँ भारत कहकर अर्थात तुम भरतवंशी हो ऐसा कहकर बार बार अर्जुन को संबोधित करते थे, जिसके अर्जुन के अंदर शौर्य का समावेश हो जाए और वो अपने कर्तव्य पालन में थोड़ा और दृढ़ निश्चय हो जाए। कृष्ण भावनामृत विधि का पालन करके मन को प्रशिक्षित किया जा सकता है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि बहुत ही सरल और आसान विधि है कृष्ण भावनामृत विधि। जो कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत विधि के द्वारा अपने मन को प्रशिक्षित करने का प्रयास करता है, उसमें नवदा भक्ति भी पूर्ण रूप से आ जाती है। जिस नवदा भक्ति के बारे में हमने चर्चा करी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये जो भी सारे की सारी विधियां हैं वो कृष्ण भावनामृत के द्वारा हम अच्छे से अपने जीवन में पालन कर सकते हैं। वरना अगर हम भगवान को मित्र बनाने जाएंगे, अर्जुन की भांति साख्य भक्ति करने जाएंगे, कई अपराध कर बैठेंगे। परंतु अगर आचार्यों के मार्गदर्शन में कृष्ण भावनामृत विधि के द्वारा आचार्यों के निर्देशन में जो जो कार्य करते जाएंगे, उसमें श्रवणम की विधि भी आ जाएगी, कीर्तन की आ जाएगी, आत्मनिवेदम और दास्यम साख्यम सारे की सारी विधियां समाहित हो जाएगी। और धीरे धीरे हम प्रशिक्षण के द्वारा अपने मन को वश में करेंगे और मन को वश में करने के कारण आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। और जो व्यक्ति मन को वश में करा है, श्री कृष्ण कहते हैं कि वह व्यक्ति मुझे प्राप्त करने में सक्षम है। और भगवान पहले कह चुके हैं कि जिनका मन वश में है वह व्यक्ति सबसे बड़ा अपने शत्रु को विजय प्राप्त करता है। और जिसका मन वश में नहीं है वो अपने सबसे बड़े शत्रु को साथ में लेकर सोता है, अर्थात उसके साथ संग करता है और उसके जीवन में अहित होना निश्चित है। जब कोई व्यक्ति अपने शत्रु के साथ निवास करता है तो उसको हमेशा भय बना रहता है कि कहीं ना कहीं वो शत्रु उसको कहीं नुकसान न पहुंचा जाए, उसके जीवन का कहीं अहित न कर दे। परंतु जो व्यक्ति अपने शत्रु को वश में करके, शत्रु को अपने कंट्रोल में रख के, अपने कैद में रख के जीवन में पूर्ण रूप से निर्भय होकर जीवन यापन करता है, वो जीवन में परम सफल होता है, परम प्रसन्न होता है। इसलिए मन को वश में करने के लिए अभ्यास आवश्यक है। अभ्यास कैसा? कृष्ण भावनामृत द्वारा कृष्ण भावना भावित जीवन यापन करते हुए, हरिनाम का पालन करते हुए, हरिनाम का जप करते हुए, कृष्ण कथा सुनते हुए, भक्तों का संग करते हुए, श्रीमद् भगवत गीता, भागवतम अनेक ग्रंथों का पठन करते हुए, उनका श्रवण करते हुए जब व्यक्ति जीवन में अग्रसर होगा, स्वाभाविक है कि वो जीवन में सफलता प्राप्त करेगा। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 35 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।